नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर्दी का मौसम ख़त्म हो चुका है। गर्मी की शुरुआत आप सब के लिए शुभ हो, सेहतमंद हो, खुशियों से भरपूर हो, ऐसी आशा है। ख़ास बात ये भी है कि आज का दिन यानी 20 मार्च का दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे से आपके जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जीवन की खुशियों के बारे में है। खुशनुमा जिंदगी जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते थे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के इस मौके पर आइए इसको बदल दें। पास्ट टेंस था, तनाव वाला था, पर वो गुज़र गया, वो बीत गया। वो अब हम उसके बारे में कुछ और नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते। पर प्रेजेंट में ऐसा कुछ ज़रूर करें ताकि फ्यूचर रिलैक्स हो जाए। पास्ट टेंस था, प्रेजेंट से ऐसे कामों की शुरुआत करें कि फ्यूचर रिलैक्स हो जाए। आज हम इसकी बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको कई छोटे छोटे टोटके बताता चलूँगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। प्रेम से भरपूर रिश्ते पाना और निभाना सचमुच बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, बहुत आसान है। मैं एक छोटे से नुक्ते की बात करता हूँ। जब कभी हमारा कोई दांत दर्द करता है तो मानो दिल, दिमाग और शरीर उसी दांत में सिमट जाते हैं। दांत याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। तब वो समय है जब हम याद रखें कि हमारा बाकी शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। रिश्तों का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है। गलती किससे नहीं होती, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है। फिर अगर किसी दूसरे से हुई तो क्या बड़ी बात है। जैसे एक दांत के दर्द का मतलब ये नहीं है कि सभी दांत दर्द कर रहे हैं या सारा शरीर बीमार हो गया है, वैसे ही किसी एक गलती का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बाकी सारी अच्छाइयों को भुला दें और मुंह फुलाकर बैठ जाएं। तो रिश्ते कैसे हों, उनमें और ज़्यादा प्रेम कैसे हो, मजबूती कैसे आए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी का एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन से जुड़ी रोज़मर्रा की समस्याओं की बात की जाए और वो समस्याएं हल करने की कोशिश की जाए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जिसमें हर हफ्ते हम रविवार शाम को 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशियाँ ही खुशियाँ। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूँ कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। अब हम एक और बात करते हैं। अमेरिका में साइंटिस्टों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग किया। यह प्रयोग आदिवासियों की देन है, जो अनपढ़ हैं, अनगढ़ हैं, पर नेचर से जुड़े हुए हैं।
आदिवासियों में एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई पौधा उन्हें तंग करने लग जाए तो, और वो उसको ना चाहते हों, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस पौधे के चारों तरफ, चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और उस पौधे को कोसने लग जाते हैं। किसी के हाथ में कोई औजार नहीं होता, कोई सब्बल, कोई फावड़ा, कोई कुल्हाड़ी नहीं होती, बस वो सिर्फ उस पौधे को कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, और वो पौधा सूखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मर जाता है। मर जाता है वो पौधा सिर्फ कोसने से, अपने आप मर जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसे कोसा गया, बुरा भला कहा गया, उसे बता दिया गया कि तेरी ज़रूरत नहीं है हमें। इतनी सी बात, इतनी सी तरकीब, और पौधा मर जाता है। ये असर है हमारे शब्दों का, ये असर है हमारी वाणी का, ये असर है हमारे विचारों का। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर हम सिर्फ बुरा भला कहकर किसी पौधे को मार सकते हैं, किसी पेड़ को सूखने पर मजबूर कर सकते हैं, तो अपने अन्न पर भी ये प्रयोग करके देखें कि उसका अन्न पर क्या असर होता है। तो यह प्रयोग किया गया कि अन्न के दानों को एक फ्लैट जगह पर बिखेर दिया गया और उस अन्न को सॉफ्ट म्यूजिक सुनाया गया, या भजन सुनाए गए, या प्रार्थना सुनाई गई, और उसी तरह थोड़ी दूर पर वैसे ही अन्न के दानों को फैलाया गया और इस हिस्से में शोर वाला म्यूजिक सुनाया गया, मारकाट की घटनाओं को वाला म्यूजिक चला गया। जानती हैं आप कि इसका असर क्या हुआ? जहां सॉफ्ट म्यूजिक चलाया गया था, भजन सुनाए गए थे, प्रार्थनाएं गाई गई थी, वहां शानदार ढंग के डिजाइनदार पैटर्न बन गए अन्न के अपने आप, बिना किसी के टच किए। और जहां शोर शराबे वाला म्यूजिक था, वहां अजीबोगरीब पैटर्न बन गए, अन्न के दाने ऊल जुलूल ढंग से बिखर गए। सोचिए जरा, हम तो समझते हैं ना कि चावल के दाने जो हमारे पास आते हैं उनके हाथ पैर नहीं हैं, वो खुद चल फिर नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। इस प्रयोग ने, एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध कर दिया कि अन्न का वो हिस्सा जो हमारे घर में है, या छन कर, कूट कर, पीस कर, या किसी भी फॉर्मेट में, फॉर्म में हमारे पास आया है, उसमें भी एनर्जी है, शक्ति है, और हम उस एनर्जी का लाभ ले सकते हैं या उससे खुद का नुकसान कर सकते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर खाना खाते हुए आप टीवी देख रही हैं, मारदार वाली फिल्म चल रही है, सास बहू के षड्यंत्रों वाला सीरियल चल रहा है, तो हमारे भोजन पर उसका क्या असर हो रहा है? ये छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। खाना खाते वक्त अगर परिवार वाले आपस में बहस कर रहे हों, किसी बात पर गर्म हो रहे हों, तो आप अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं। आपकी बातों का, आपके वाइब्रेशंस का, आपके हाव भाव का, आपकी टोन का, आपकी हर चीज़ का असर होता है खुद आप पर और आपके भोजन पर। इसलिए किसी की गलती पर गुस्सा आ जाए तो या तो चुप रहिए या हंसी मजाक में बात टाल दीजिए, या बात को इस ढंग से कहिए कि सामने वाले को चुभे नहीं, हंसी खुशी की बातें कीजिए। इस सच्चाई को अब थोड़ा और गहराई से देखें तो समझ आ जाएगा कि खुशनुमा मूड और खुशनुमा माहौल का पूरे परिवार पर क्या असर पड़ता है। जब किसी से गलती हो जाए, आपको लगे कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, बुरा कर दिया, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपका दिल कुछ सुनाने को बेताब हो, तो रुक जाइए, थोड़ा सोचिए कि अगर बुरा भला कहने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, अन्न के दानों के पैटर्न भयंकर बन जाते हैं, तो जिसे आप कुछ सुनाएंगी उसकी ज़िंदगी पर आपकी बातों का असर क्या होगा। इस छोटी सी बात को याद रखिए। सामने वाला
आपका हस्बैंड हो, आपका स्पाउस हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके सास ससुर हों, ननद देवर हों, कोई रिश्तेदार हों, कज़न हों, कलीग हों, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, कस्टमर हों, कोई भी हों, हर रिश्ते पर ये बात लागू होती है, हर आदमी पर ये बात लागू होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा। ये कहानी जीवन की इतनी बड़ी प्रेरणा है कि हमारी सोच ही बदल दे। तो मैं शुरू करता हूँ इस छोटी सी पर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वाली कहानी की तरफ ध्यान दीजिएगा। कहानी का नाम है आगे पीछे हम ही हम। ये कहानी एक बाप और बेटी के बीच की बातचीत की कहानी है। ये कहानी हमारी सोच को बदल डालने वाली कहानी है, और सोच को ही नहीं, ये कहानी जीवन को बदल डालने वाली कहानी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। छोटे बच्चों के एक स्कूल में फंक्शन था। फंक्शन के आखिर में बच्चों की रेस थी। तो रेस शुरू करने के लिए टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान पर 50 छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़े। सबकी एक ही कोशिश, मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंचकर फिर सबसे पहले वापस आना। पहले 3 बच्चों को इनाम मिलना था। सब बच्चे यही चाहते थे कि हम इन 3 में ही आएं, पीछे न रहें। सब बच्चों के मम्मी पापा भी आए हुए थे और उनका उत्साह ज़रा ज़्यादा ही था। मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंचकर बच्चे जब वापसी के लिए दौड़े तो हर माँ बाप अपने बच्चे को और तेज कहकर बकअप कर रहा था, हौसला बढ़ा रहा था। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़े गर्व से अपने अपने माता पिता की ओर हाथ लहराए। लेकिन चौथी और 5वीं पोजीशन पर आए बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। यही नहीं, कई बच्चों के तो माता पिता भी नाराज़ दिख रहे थे। उनके भी बाद वाले बच्चे रेस अधूरी छोड़कर चलने भी लग गए थे। जब दौड़ खत्म हुई, रेस खत्म हुई, 5वें नंबर पर आई छोटी सी बच्ची उदासी भरा चेहरा लेकर अपने पापा के पास आई। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और बोले, वेल डन बिटिया, वेल डन, चलो आगे चलकर कहीं आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाएगी हमारी बिटिया रानी? बच्ची ने हैरानी से पूछा, लेकिन पापा मेरा नंबर कहाँ आया? पापा बोले, आया है बेटा, पहला नंबर आया है तुम्हारा। बच्ची कुछ और उदास होकर बोली, ऐसा कैसे पापा? मेरा तो 5th नंबर आया था ना, 5वां नंबर आया था। पापा ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? उस बच्ची ने थोड़ा प्लस माइनस किया और फिर बोली, मेरे पीछे 45 बच्चे थे। अब पापा ने कहा, इसका मतलब ये है कि उन 45 बच्चों से आगे तुम फर्स्ट थी। अगर वहाँ से रेस थी तो तुम फर्स्ट थी, बाकी 45 बच्चे पीछे थे, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम का इनाम। और मेरे आगे आए 4 बच्चे? परेशान सी बच्ची ने पूछा। पापा ने बड़े सब्र से कहा, इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। क्यों? बच्ची ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि उन्होंने अधिक तैयारी की हुई थी। अब हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार तुम 48 में फर्स्ट आओगी, फिर उसके बाद 50 में भी फर्स्ट आ जाओगी। ऐसा हो सकता है पापा? बच्ची ने थोड़ा असमंजस से पूछा। हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है, उसके पापा ने कहा। अब तो बच्ची में उत्साह जाग गया और वो बोली, तब तो अगली बार खूब मेहनत करेंगे और तेज दौड़कर मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। पापा फिर बोले बड़े सब्र के साथ, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं। उसके पापा ने प्यार से बच्ची के गाल सहलाए और कहा, अपने पैरों को थोड़ा और मजबूत होने दो और याद रखो, हमें किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, बस खुद से आगे निकलना है। आज जैसे हैं उससे बेहतर बनना है। अब जो बच्ची है अभी बहुत छोटी है, अपने पापा की इतनी गहरी बात को तो नहीं समझ पाई, पर उससे इतनी तसल्ली ज़रूर हो गई कि पापा उससे नाराज़ नहीं है, पापा उससे निराश भी नहीं है। अगली बार जब वो ज़्यादा बढ़िया करके दिखा सकती है
तो उसको और ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। पापा ने फिर से मुस्कुरा के कहा, अब ये बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी। बच्ची में नई खुशी जाग गई, उसमें आत्मविश्वास भी जागा, और कि वो आखिर के 45 बच्चों से आगे थी। पापा की गोद में मचलते हुए उसने बड़ी शान से कहा, मुझे बटर स्कॉच चाहिए। क्या हम पेरेंट्स लोग इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं? मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। अब मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात करता हूँ। अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल है कि प्रार्थना का मतलब है कि हम कुछ झुककर हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने जाएं और परमात्मा का नाम लें, तो वो प्रार्थना है। हाँ, है वो प्रार्थना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रार्थना सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रार्थना के और भी बहुत से तरीके हैं। जब हम दिल में किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो भी प्रार्थना है। जब आप बच्चे को एनकरेज करें तो वो भी प्रार्थना है, क्योंकि आप बच्चे के जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस भर रही हैं, उसका जीवन संवार रही हैं, तो ये भी प्रार्थना है। जब आप अपने पति देव का साथ दे रही हैं, घर चलाने के लिए कुछ इनकम ला रही हैं, या घर पर रहकर घर संवार रही हैं, तो ये भी प्रार्थना है, क्योंकि आप पूरे परिवार का जीवन सुखमय बना रही हैं। आपकी मेहनत के कारण परिवार को सुख और सुविधा मिल रही है। जब आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, तो ये भी प्रार्थना है। जब आप घर आए किसी मेहमान के लिए कुछ कर रही हैं, तो ये भी प्रार्थना है। जब आप किसी सहेली की सहायता कर रही हैं, तो यह भी प्रार्थना है। जब आप किसी अनजान आदमी को कुछ गाइड कर रही हैं, तो ये भी प्रार्थना है। हमारे देश में बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए हैं। मंदिर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, पूजा करनी है, पर किसी के काम आना ज़्यादा बड़ी पूजा है, और वो भी इतनी बड़ी पूजा है जो आपको किसी भी पूजा से बड़ा फल दे सकती है। इसलिए हर काम इतनी लगन से कीजिए कि सबका जीवन संवर जाए, उसमें पूरा प्रेम उड़ेल दीजिए। ये ज़्यादा बड़ी पूजा है। रिश्ते तो संवरेंगे ही, आपका जीवन भी सुधरेगा और परलोक भी। अगर आप मानती हैं तो परलोक भी सुधरेगा। खैर, स्पिरिचुअलिटी की बात छोड़ देते हैं और जीवन की तरफ वापस आते हैं। अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी, शायद 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक रिसर्च की थी। रिसर्च ये थी कि कोई औरत अपने मर्द को अपना दीवाना कैसे बना सकती है। इंटरेस्टिंग रिसर्च थी। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं भी उस रिसर्च में इन्वॉल्व था, मैं भी शामिल था रिसर्च करने वालों में, इसलिए मुझे इस रिसर्च की सारी बारीकियों की जानकारी है। रिसर्च का असली मकसद यही था कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं। तो उस रिसर्च की 2 मोटी मोटी बातें आपसे शेयर करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, आपके जीवन में इस रिसर्च का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इस रिसर्च में जो 2 मेन बातें सामने आईं, उनमें से पहली ये थी कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ का हीरो होना चाहता है। वो अपनी वाइफ की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूटर होना चाहता है। वो उसके सुख दुख अपने ऊपर लेना चाह रहा है। ये रिसर्च की पहली बात थी। ये बड़ी गहरी बात है और पत्नी के लिए सचमुच बहुत आसान काम है। पत्नी अगर अपने पति को अपनी ज़रूरतें बताती रहे, अपने लिए उसे कुछ ना कुछ काम बताती रहे, तो पति को लगता है कि वो अपनी पत्नी के काम आ रहा है। इससे उसे लगता है कि वो पत्नी के जीवन का हीरो है। इससे उसकी ईगो खुश होती है, उसमें ये भावना जगती है कि वो सचमुच ऐसा आदमी है कि उसकी बीवी उस पर डिपेंड कर सकती है। ये छोटी सी बात है, पर यह बहुत बड़ी बात है। पति के लिए, उसकी ईगो के लिए, उसके अहम के लिए बहुत बड़ी बात है।
अब इस हीरो वाली इमेज के दूसरे हिस्से को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना रिश्ते में मजबूती वैसी नहीं हो सकती कि आम आदमी अपनी बीवी का दीवाना हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि गाहे बगाहे बीवी दूसरे लोगों के सामने और अकेले में भी अपने पति की प्रशंसा करती रहे। कुछ ऐसे कहना कि ये मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, ये होते हैं तो मेरे फला फला काम यूं ही निबट जाते हैं, वगैरह वगैरह। आप खुद समझ सकती हैं, मैंने एक उदाहरण दिया सिर्फ आपको। ये बहुत बड़ी खुराक है आपके पति की ईगो के लिए, इसका हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, बहुत छोटी बात पर बहुत बड़ी बात, वो ये है कि हर पति अपनी पत्नी से शारीरिक सुख चाहता है, हर उम्र में चाहता है, तब भी जब वो 90 साल का हो जाए तब भी चाहता है। हमारे देश में ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, शारीरिक सुख को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बीवी जब माँ बन जाए तो वो हमेशा यही कहती है बच्चे देख लेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, वो कभी ये नहीं सोचती कि पति देव क्या सोचेंगे, उन पर क्या गुजरेगी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, इस गड़बड़ से बचिए। मौके पैदा कीजिए कि आपके पतिदेव आपके साथ समय बिता सकें और आपसे वो सुख प्राप्त कर सकें जिसके लिए शादी की है। ये मत भूलिए कि कपड़े कोई भी धो देगा, कोई भी प्रेस कर देगा, खाना कोई भी बना देगा, पर पत्नी का वो ज़रूरी काम कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। और ये काम किसी बाहर वाली को करने की नौबत ना आने दीजिए। अपना घर संभालिए, खुद संभालिए, सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। अब आपके फ़ायदे की एक बात और बता दूं, इस समय जो लोग मुझे इस सेशन में देख रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग में देखेंगे सुनेंगे, उनके फ़ायदे के लिए ये बात ज़रूरी है कि रिश्ते निभाने के लिए गुस्सा आ जाए तो कैसे गुस्से को कंट्रोल करें। सबसे बड़ी बात, गुस्सा आ जाए तो हम अक्सर ये सोचते हैं सामने वाले ने गुस्सा दिलाया, जबकि असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि गुस्सा जब भी आए, अगर हमारे सामने कोई इम्पोर्टेंट आदमी है तो हम गुस्सा जज्ब कर लेते हैं, गुस्सा पी जाते हैं। और अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर हम गुस्सा उतार सकें तो गुस्सा उतार ही देते हैं। बच्चा हो तो थप्पड़ मार दिया, हस्बैंड हो तो कुछ सुना दिया, जूनियर हो तो डांट दिया। और कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि किसी ऐसे आदमी को कुछ बुरा भला कह दिया जिसके लिए हमें जीवन में पछताना पड़े सारी उम्र। अब ये सोचिए जो बात मैं कह रहा हूँ गहराई से, अगर किसी सीनियर आदमी के, इम्पोर्टेंट आदमी के सामने गुस्सा आए और आप गुस्सा पी सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि गुस्से को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। गुस्सा कोई दूसरा नहीं दिलाता, अंतर यही है। इस अंतर को समझिए कि गुस्सा हमें आता है और उस गुस्से को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। जब भी गुस्सा आए तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए और उस छोटे से फॉर्मूले का नाम है ACA। पहले ए से बनता है अवेयरनेस, दूसरे ए से बनता है चॉइस और तीसरे ए से बनता है एक्शन। अब समझिए इस ACA का मतलब क्या है। अवेयरनेस का मतलब है कि आपको समझ में आया कि आप गुस्सा कर रही हैं या गुस्सा कर रहे हैं। उसके बाद आता है चॉइस कि आप ये चुने कि सामने वाले को गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना है। गुस्सा अगर दिखाना है तो उसका मतलब ये है कि सामने वाला बिना गुस्सा दिखाए काम करता ही नहीं, तो आपको गुस्सा होने की एक्टिंग करनी है। फिर समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा होना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये दिखाना है कि आप गुस्से में हैं। इसका मतलब ये है कि अपने ऊपर अब भी कंट्रोल आपका ही है।
आप सिर्फ ये दिखा रही हैं कि आपको गुस्सा आया, इसलिए आप डांट रही हैं, पर आप अनकंट्रोल्ड नहीं हैं। ये है आपकी एक्शन चॉइस के बाद, यानी अवेयरनेस हुई कि गुस्सा आया, उसके बाद आपने ये तय किया कि गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना। अगर गुस्सा दिखाना है तो गुस्सा दिखाने की एक्टिंग हो रही है, आप वो एक्शन ले रही हैं। और अगर गुस्सा नहीं दिखाना है तो चुप हो गए, बातचीत का विषय बदल दिया, टॉपिक बदल दिया, सब्जेक्ट बदल दिया, बातचीत अपने आप दूसरी तरफ चली गई। सो ये है ACA, अवेयरनेस, चॉइस एंड एक्शन। दूसरी बात, मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत शानदार छोटा सा तरीका समझाया था। उससे पहले अपनी ही क्लास में, जब मैं छोटा था, दूसरी तीसरी क्लास में था, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड के टाइम की बात है, हमारे एक टीचर ने बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया। दो बच्चों की क्लास में लड़ाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। तो जिस बच्चे को, जो बच्चा थोड़ा सा मजबूत था, उसने दूसरे को गधा बोल दिया। अब जिसको गधा बोला गया था वो अपनी शिकायत लेकर के टीचर के पास गया। टीचर को कहा, मैम इसने मुझे गधा कहा, इसने मुझे डोंकी कहा। मैम ने कहा, अच्छा आंखें बंद करो। उस बच्चे ने आंखें बंद कर ली। फिर उससे कहा, अब सोचो क्या तुम्हारे 4 पैर हैं? बच्चे ने कहा नहीं। टीचर ने फिर कहा, अच्छा अब सोचो क्या तुम्हारी पूंछ है? बच्चे ने कहा नहीं। फिर टीचर ने कहा, अच्छा फिर तुम गधे कैसे हो गए? किसी के कहने से गधे हो गए भला तुम? जब तुम्हारे 4 पैर नहीं हैं, पूंछ नहीं है, आंखें बंद करो और सोचो। नहीं नहीं, वो सामने वाले की गलती है, सामने वाले को गलती लगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं गधा नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। ये एक छोटा सा फॉर्मूला था। कभी भी कोई आपको ह्यूमिलिएट करे या ऐसी सिचुएशन आए कि गुस्सा आए, चिंता आए, तनाव आए, तो सोचिए कि आप तो इंसान हैं, आप में ताकत है, आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को चेंज कर सकती हैं। या किसी ने अगर अपमान किया तो आप वैसे नहीं हो गए, किसी ने गधा कह दिया तो आप गधे नहीं बन गए। छोटी सी तरकीब है। दूसरी तरकीब जो इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी। वो अपने कुर्ते की जेब में हमेशा चने रखते थे, एक डिबिया रखते थे जिसमें चने होते थे, भुने हुए चने। और जब भी कभी उनको चिंता होती, तनाव होता, गुस्सा आता, तो वो डिबिया निकालते और चने खाने लगते। अब एक तो चने खाने से सेहत बनती है, उसमें आयरन है, नुकसान कोई भी नहीं, फैट नहीं बढ़ेगा, कैलोरी नहीं बढ़ेगी, आयरन है, शरीर मजबूत होगा। दूसरा, चने खाने की प्रोसेस में आपको टाइम मिल गया सोचने का, दिमाग ठंडा हो गया, दिमाग से चिंता निकल गई, और अगर गुस्सा आया तो गुस्से पर काबू पा लिया, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उस पर चिंतन किया, चिंता नहीं की, और प्रॉब्लम के हल की तरफ सोचा। ये तरीका है। और वो इसको कहते थे, जेब में चने तो रिश्ते घने, जेब में चने तो रिश्ते घने। इतनी सी बात से, छोटी सी इस बात से रिश्ते संवर जाते हैं, उनमें कहीं कोई तनाव आने की, स्ट्रेस आने की, इरिटेशन आने का चांस नहीं रहता। इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखकर हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो पहली चीज़ ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। दूसरी चीज़, जेब में चने तो रिश्ते घने। कभी भी कुछ भी गुस्सा आए, तनाव हो, परेशानी हो, चिंता हो, तो आपके आसपास जो भी खाने पीने की चीज़ है, और कुछ नहीं तो एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। पानी को हम वरुण देवता कहते हैं, उससे बड़ी तसल्ली मिलती। शरीर में पानी जाए तो उससे स्फूर्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। उससे भी आपकी चिंता दूर होगी, दिमाग ठंडा होगा, सोचने का समय मिलेगा। मेन बात है दिमाग को सोचने का समय देना। ये छोटा सा गुर है, इसको याद रखेंगी तो ज़िंदगी की आधी समस्याएं हल हो जाएंगी, बिना कुछ पैसे खर्चे, बिना कुछ किए। इसका ध्यान रखिए। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि आज से ही हम कुछ ऐसा करें, प्रेजेंट से कुछ ऐसा करें कि फ्यूचर रिलैक्स हो जाए। पास्ट टेंस था, जाने दीजिए, बीत गया।
प्रेजेंट से एक्शन शुरू कीजिए कि फ्यूचर रिलैक्स हो जाए। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर आप ये काम शुरू कर सकती हैं। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका जीवन शुभ हो, ये कामना है। अब आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ इतना समय मेरे साथ गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आपका जीवन बहुत अच्छा, सुखमय, खुशहाल हो और आपके परिवार के जीवन पर खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें। स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।